नमस्ते, स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। आज जो बाजार है वो ऊपर रहा, तो बाजार इस तरह रहा। सेंसेक्स 323 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोज हुआ एट 81,425। निफ्टी 104 पॉइंट्स ऊपर, क्लोजिंग एट 24,973। आज जो है बाजार ज्यादा ऊपर था दिन में, लेकिन क्लोजिंग होते होते 300 पॉइंट्स अप हुआ सेंसेक्स। इसका कारण है कि हमने ऑटोज में स्लिप देखा है। एक्टिव स्टॉक्स जो आज हैं, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा। टॉप फाइव गेनर्स: भारत इलेक्ट, विप्रो, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ एंड टीसीएस। टॉप फाइव लूजर्स: एमएनएम, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर्स। आज आईटी और पीएसयू बैंक्स में गेन देखा, लेकिन ऑटो सेक्टर जो है वो हल्का सा नीचे जाता हुआ देखा। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.6% ऊपर रहे ईच। सेक्टर्स देखें तो ऑटो इंडेक्स 1% नीचे जाता हुआ नजर आया। आईटी 2.6% गेन किया, और पीएसयू बैंक जो है वो भी ऊपर रहा 2%। रियल्टी इंडेक्स में भी हमने राइज देखा बाय 1%। ऑटो स्टॉक्स जो है वो पिछले 4 दिन से हम रैली देख रहे थे जब से जीएसटी रिफॉर्म अनाउंस हुआ है। लेकिन आज सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, जिसके कारण हमने ओवरऑल बाजार में गिरावट देखी। टैरिफ को लेकर भी फिर से एक न्यूज़ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है यूरोपियन यूनियन से अर्ज कर रहे हैं कि चाइनीज और इंडियन गुड्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाए। तो इस न्यूज़ के बाद फिर से हल्की सी गिरावट देखी बाजार में। ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आया आज आफ्टर इंट्राडे हाइज। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता हुआ हमें नजर आया, लेकिन ओवरऑल ग्रीन में रहा। अब सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ और उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में और बात करेंगे हम। कॉर्पोरेट मुख्य समाचार सितंबर 2025। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन में एआई सहयोग पर जोर दिया और शीत युद्ध मानसिकता को खारिज किया। चीन का अगस्त माह का फैक्ट्री उत्पादन उम्मीद से बेहतर रहा। पिछले 5 महीनों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में $5 बिलियन की गिरावट के बाद तेज रिकवरी देखी गई। मोदी शी बैठक के बाद भारतीय निवेशकों की चीन से जुड़ी कंपनियों में रुचि बढ़ी है। सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है, क्योंकि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ रही है। तेल की कीमतें नरम हुई जब मोदी और पुतिन ने चीन में अमेरिकी टैरिफ के बाद मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और रूस के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया, ट्रंप युग के दबावों को चुनौती देते हुए। कॉर्पोरेट अपडेट्स। एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ने अगस्त 2025 में 8,456 ट्रैक्टर बेचे, जो अगस्त 2024 के 6,652 ट्रैक्टरों की तुलना में 27.1% की वृद्धि है। एचईजी लिमिटेड की सहायक कंपनी टैक्ट लिमिटेड ने सीलोन ग्राफीन टेक्नोलॉजीज के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है। बजाज ऑटो लिमिटेड ने अगस्त 2025 में कुल 4,17,616 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल दर साल 5% की वृद्धि है। टोरेंट पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश में 1,600 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट विकसित करेगी। ओरिएंट्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड ने श्रीलंका की अग्रणी बैंक डीएफसीसी बैंक पीएलसी के साथ एआई और जेन एआई समाधान विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड को ₹109.50 करोड़ के सोलर पैनल ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मिस्ट्रल सॉल्यूशंस को डीआरडीओ के कैस्टिक से एयरबोर्न कॉम्बैट सिस्टम्स के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर मिले हैं। प्रीमियर एनर्जी ग्रुप की 3 सहायक कंपनियों को ₹2,703 करोड़ के संयुक्त ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड अपनी सहायक कंपनी मुथूट मनी लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी निवेश करेगी ताकि पूंजी आधार मजबूत हो सके। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड ने मोहकमपुर, देहरादून में होटल संचालन के लिए लाइसेंस समझौता किया है, जिसे कार्नेशन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
मजेस्टिक ऑटो लिमिटेड को एमिरेट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 80% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक और भुगतान किस्त प्राप्त हुई है। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। सर, आप बाजार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या एनीथिंग अबाउट द कॉर्पोरेट न्यूज? नहीं। जी। अब तो आगे बढ़ते हैं, हम जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते अनाउंस हुआ था कि जीएसटी में कटौती की जाएगी। तो इसके बारे में एक ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो हियर इज ऑडियो। तो से कैसे बनेगा विकास? लार्ज सर्कल उपलब्ध आय में वृद्धि। दैनिक जरूरतों की वस्तुओं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, रोटी आदि पर जीएसटी दर 18% और 12% से घटाकर 5% करने से घरों की बचत बढ़ेगी और उपभोग में इजाफा होगा। मल्टीप्लायर प्रभाव। जीएसटी दरों में कटौती का जीडीपी पर प्रभाव आयकर कटौती से अधिक होता है। ये खर्च की प्रवृत्तियों को प्रभावित कर 0.20% से 0.50% तक जीडीपी वृद्धि में योगदान दे सकता है। एमएसएमई और क्षेत्रीय राहत। कम टैक्स दरें और आसान प्रक्रिया एमएसएमई को सशक्त करती है, औपचारिकता को बढ़ावा देती है और रोजगार व क्षेत्रीय विस्तार को समर्थन देती है, विशेष रूप से निर्माण, स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और कृषि में। निर्यात और निवेश को बढ़ावा। सरल संरचना और तेज रिफंड प्रक्रिया से निर्यातकों की कार्यशील पूंजी जल्दी लौटती है। पारदर्शिता और स्थिरता विदेशी निवेश को आकर्षित करती है। कर विकृतियों में कमी। लाभ सीमित करने और उल्टी संरचनाओं को ठीक करने से कर प्रणाली अधिक न्यायसंगत और मूल्य निर्धारण अधिक तर्कसंगत होता है। सरकार के अगले कदम, प्रगति को बनाए रखने की रणनीति। लार्ज सर्कल क्रियान्वयन पर ध्यान। 22 सितंबर 2025 से लागू सुधारों की निगरानी की जाएगी ताकि दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे और एमएसएमईएस व घरों को समय पर राहत मिले। डिजिटलीकरण और अनुपालन में आसानी। प्री फिल्ड रिटर्न, तेज रिफंड और डिजिटल रजिस्ट्रेशन से छोटे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया सरल होगी और भागीदारी बढ़ेगी। दरों की समीक्षा और तर्कसंगतता। कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट और सेम गुड्स जैसे क्षेत्रों में दरों की समीक्षा जारी रहेगी और आवश्यकता अनुसार लक्षित बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये रहा जीएसटी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी के स्लैब्स जो है उन्हें घटाया गया है। तो जीएसटी कंसेशंस और रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा और गवर्नमेंट का अगला कदम क्या होगा? जीएसटी कंसेशंस और रीस्ट्रक्चरिंग जो है, जो रिसेंटली किया गया है, दो स्लैब स्ट्रक्चर 5% और 18%। इसमें जो एसेंशियल आइटम्स है इस पे 18 और 12% से गिराकर 5% कर दिया है। यानी कि हमारे डे टू डे गुड्स जो है, जैसे सोप, टूथपेस्ट, इंडियन ब्रेड्स एक्सेट्रा, हाउस होल्ड में रोज यूज की जाने वाली चीजें, उन पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। ये टैक्स कट करने से, ये टैक्स जो कट किया है वो इनकम टैक्स से ज्यादा असर करेगा, क्योंकि ये हमारी एवरीडे आइटम्स पर टैक्स डिडक्शन है, जीएसटी घटाया गया है। तो इससे 20 to 50 BPS जीडीपी ग्रोथ हमें नजर आएगी। और एमएसएमई और बाकी सेक्टर्स को भी रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। ऐसा करके एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देगी। खास करके मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका इसका असर पड़ेगा। तो सेठी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जीएसटी के बारे में? नहीं, एक अच्छा सा कदम है सरकार का। ये जी। उन्हें पहले उठाना चाहिए था, जब उनको 1 लाख करोड़ रुपया जीएसटी में ज़्यादा मिला था। तभी हम्म। उनको सोचना चाहिए था, उसमें उसने समय लगा दिया। हम्म। पर देर आए दुरुस्त आया, तभी आया है। तो सरकार व्यापारियों का भी ध्यान रख रही है हम्म। और वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। उन्होंने इस समय किया है क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे हम्म। यूएसए में कमी आई है, दूसरी जगह में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्सपोर्टर्स को। हम्म। तो उसके लिए उनको कई सब सब उनको ही खाली रियायत देते तो मुश्किल सा लगता। हम्म। इसलिए उन्होंने सबको थोड़ी थोड़ी रियायत दी है और जी। कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट दिया है। तो हम्म। एक अच्छा कदम है कि पहली बार सरकार ने कुछ छूट दी है हम्म। काफी समय के बाद। जी।
तो ऐसा करने से कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगा। और एमएसएमई और सेक्टोरल सेक्टर्स जो है उसमें बर्डन जो उन पे है टैक्स का वो भी घटेगा। और सरकार का अगला कदम जो है वो ये है कि जीएसटी रिफॉर्म जो घटाए गए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जा सके, और इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि इसका जो बेनिफिट है जो एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो सर ये जीएसटी के बारे में रहा। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और देखते हैं कि कितना फायदा होता है इससे लोगों को। 22 सितंबर से लागू पड़ेगा ये नया जीएसटी। तो वेट एंड वॉच है, और सरकार ने जो कदम लिया है वो जरूर बेनिफिशियल है कंज्यूमर्स के लिए। तो सर थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। कल हम फिर लौटेंगे, एक नए विषय पे बात करेंगे। सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।